आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरुभाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है, अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है। और महर्षि ने मात्र इसीलिए आराधना की। महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को ही श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं।
इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है, सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में ही नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता जिसका उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। इन 7 तत्वों की अलग अलग व्याख्या करते हुए ऋग्वेद कहता है, पहला तत्व है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश और सातवां सत्यमय कोश। आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों अर्थात सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद, बाकी तीनों कोश अभी तक विकसित नहीं किए जा सके। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक अपरार्थ या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत तक परार्थ या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है और वहां अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं, क्योंकि प्रथम 4 कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है, तो बाकी तीनों कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों अर्थात सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष है पर है। 13 विसर्ग 23 गीता। अर्थात वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। गीता की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपर्युक्त सातों तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है कि भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देहस्था सर्व विधाश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकलिनी तंत्र। उपर्युक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्त्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के इस ध्यान योग शिविर में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम हम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य गुरुदेव के प्रति भक्ति बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना एवं आपसी सहयोग से गुरुदेव के प्रचार में अपनी अपनी सहभागिता में एक दूसरे को मदद करना। आप सभी के कैमरा और माइक इनेबल कर दिए गए हैं। इस मंच पे हम अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं एवं जो कोई गुरु भाई गुरु बहन कोई प्रश्न पूछना चाहे या जिज्ञासा हो किसी अनुभूति के बारे में या आराधना के बारे में, तो उनको बाकी लोग जिनको ऐसी अनुभूति पहले हो चुकी है वो अपनी थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं। इस मंच पे किसी भी तरह कोई तार्किक या बौद्धिक विचार विमर्श या चर्चा नहीं की जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं आमंत्रित करूंगा उन गुरु भाई बहनों को जो अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहे या कोई प्रश्न या जिज्ञासा रखना चाहे। जय गुरुदेव। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी विक्रम जी, जय गुरुदेव।
विक्रम जी गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, जब तक गुरु भाई आते हैं, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। कुछ लोग नए जुड़े हैं, मैं प्रयास करता हूँ। कोई डैश डैश करके कोई आईडी से जुड़े हैं, नाम नहीं लिखा उन्होंने। वो अपना कोई परिचय देना चाहे, अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। या हरीश शर्मा जी गुरु भाई जुड़े हैं, वो भी अपनी कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। चलिए, जब तक विक्रम जी गुरु भाई आते हैं, हम गुरुदेव की कोई बात शुरू करते हैं। गुरुदेव की कल परसों की लेखनी में गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य दो राह पे खड़ा है। ऊर्ध्वगमन हो गया तो मुक्ति, और अधोगमन हो गया तो 84 लाख योनियां। जो हमारे आप लोगों ने काफी ने पहले सुना भी होगा कि 84 लाख योनियां मिलती है मनुष्य शरीर को, मतलब आत्मा को, और फिर उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट इसको बताया कि और कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर भटकने की, मतलब बीच में रहने की। या तो सीधा मुक्ति पे जाता है, या फिर वापस अपने उस चक्र में उलझ जाता है। तो हमें गुरुदेव से हमेशा भक्ति मांगते हुए इस आराधना में आगे बढ़ने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऊर्ध्वगमन हमारी आत्मा का शुरू है। इसके अलावा गुरुदेव ने अब इस दर्शन को, जैसे कि हमने पहले भी काफी बार चर्चा की है, कि बहुत सरल बनाया है, बहुत सरल रखा है। और क्योंकि आप देखेंगे कि गुरुदेव की जो जन्म दिनांक है वो अंग्रेजी माह के अनुसार है 24 नवंबर 1926। महर्षि अरविंद ने इसकी अ, इसका इसके बारे में बताया था। और आज की दिव्य लेखनी में हमने पढ़ा कि गुरुदेव के बारे में उन्होंने लिखा कि 1993 में वो प्रकट हो गए। तो 1993 में हमारी संस्था की स्थापना हो चुकी थी। तो ये भी एक दिनांक जो है वो गुरुदेव के अवतरण पे सटीक बैठती है। ये सब बातें महर्षि अरविंद की किताबें हैं, उनमें लिखी लिखी हुई हैं। और क्योंकि गुरुदेव का जन्म के बारे में अंग्रेजी माह का जिक्र हुआ था, और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जो हमारी संस्था है, 5 जून को उनका समाधि दिवस मनाते हैं, ना कि हिंदी महीने के अनुसार। जी मनोज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी, आपको भी सबको भी आज जो सुनेंगे, मैं ये बोल रहा था, एक दिन ये सवाल में पूछा था, आपके साथ गुरुदेव के साथ, आपको गुरुदेव के साथ मिलने में कैसे आ रहा आपका, ये बताइए। जो आदमी अभी तक हैंड राइजिंग करता नहीं आता, नहीं तो आपके साथ गुरुदेव जो जितना पल गुजरे ना सामने सामने, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई, वैसे हमने बहुत बार चर्चा की है इस बारे में और मैंने भी काफी रिपीटेडली काफी बार बताया, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में दोबारा बताता हूँ। गुरुदेव से मिलना मेरा कोटा में हुआ
कोटा में पढ़ाई के लिए गया हुआ था 12वीं के बाद, और वहाँ पे गुरुदेव की स्टॉल लगी थी। दशहरा मेला का आ, समय था, और मेले में स्टॉल लगी थी गुरुदेव की, प्रदर्शनी जिसको बोलते हैं। काफी बड़ी प्रदर्शनी लगती थी वहाँ पे। तो मतलब यूं मानो कि करीब करीब 30 बाई 40 या 50 बड़ा एरिया होता था। उसमें एक जगह ध्यान केंद्र बनाते थे, और बाकी में गुरुदेव की फोटोज होती थी, या ध्यान करते हुए लोगों की फोटो होती थी, या फिर गुरुदेव का जो स्पीच था वो टीवी पे चलता रहता था। पहले वो सीआरटी टीवी आते थे, सीआरटी मॉनिटर वाले। तो वीसीआर होता था, उसमें गुरुदेव की वीडियो चला के रखते थे, और अलग अलग यौगिक मूवमेंट होते थे। तो मैं वो प्रदर्शनी में गया, मुझे बताया गया कि ये ऑटोमेटिक यौगिक मूवमेंट होता है, इस तरह होता है। मेरे को बाकी चीजें तो ठीक थी, वो बोल रहे थे कि बीमारियां ठीक हो जाती, नसें सूख जाते हैं। अब मेरी तो वो नसें और बीमारियों से तो मेरा कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन जो ऑटोमेटिक यौगिक मूवमेंट होते हैं और कुंडलिनी करवाती है, ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। और उन्होंने कहा कि आपके शरीर से आपका नियंत्रण हट जाएगा, कुंडलिनी शक्ति आपका वो शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा करके देख लो। तो वहाँ पे ध्यान कक्ष में, मतलब उस प्रदर्शनी में एक ध्यान कक्ष होता था, वहाँ पे करते थे ध्यान। बट मेरा वहाँ पे कभी ध्यान लगा नहीं, क्योंकि बाहर की आवाजें वगैरह काफी था। उसके बाद गुरु भाइयों ने मुझे बोला कि गुरुदेव आएंगे 4 नवंबर को। 4 नवंबर को गुरुदेव का प्रोग्राम था, दिवाली से जस्ट पहले। ये 1999 की बात है, 4 नवंबर 1999। मल्टीपर्पज ग्राउंड है कोटा में, वहां पे कार्यक्रम था। और गुरुदेव का बस एक ही कार्यक्रम होना था, और फिर गुरुदेव जाने वाले थे, ऐसा कुछ था। दिवाली से जस्ट पहले की बात। जैसा कि हम जानते हैं कोटा में तो कार्य काफी साल में 8-10 प्रोग्राम भी हो जाते थे बहुत बार। तो मैंने वो कार्यक्रम अटेंड किया, और फिर मुझे पहले ही दिन गुरुदेव का, मतलब शुरू में तो 1-2 मिनट तो कुछ खास नहीं हुआ। फिर अ, जैसे गुरुदेव ने, मतलब पहले स्पीच दिया, स्पीच में मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मतलब समझ आया, बट मुझे ज्यादा ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मानो आप कि वो नहीं था। फिर गुरुदेव ने कहा मैं मंत्र बताता हूँ आपको। उस समय मंत्र गुरुदेव गुरुवार के दिन ही देते थे, और दीक्षा में ही देते थे, बस वो प्रोग्राम के दौरान ही देते थे। मेरे को बताते थे लोग कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप मंत्र दीक्षा लो, उससे ध्यान बढ़िया लग जाएगा। तो मैं बड़ा अट्रैक्टेड था मंत्र के लिए, कि मंत्र मिलेगा, उसमें बहुत पावर है, और वो उससे मेरा ध्यान लगेगा। मैं करीब करीब डेली चला जाता था प्रदर्शनी में, और डेली ध्यान लगाने की कोशिश करता था, बट ध्यान लगता नहीं था। तो मैं एक तरह से वो मंत्र दीक्षा के लिए बड़ा उत्सुक था। तो उसके बाद जब गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी, गुरुदेव ने जब ऐसा बोला कि मैं मंत्र बताता हूँ, उस समय मेरे को, मतलब शरीर में गर्मी आ गई एकदम से। आ, घबराहट नहीं कहेंगे, पर गर्मी आ गई, और थोड़ा एकदम फोकस्ड हो गया मैं। फिर गुरुदेव से मंत्र मिला, फिर गुरुदेव ने कहा आप ध्यान करो। गुरुदेव के मंत्र बताने के और ध्यान करने के बीच में ज्यादा समय नहीं था। तो फिर ध्यान लगाया, ध्यान लगा के अ, मैं शुरू के ध्यान लगाने के शुरू के 2-3 मिनट कुछ नहीं हुआ। बाहर से आवाजें भी बहुत, मतलब डरावनी आ रही थी। जो आपको पता ही है, पहले के जो प्रोग्राम होते थे ओपन में, काफी लोगों को अलग अलग तरह की आवाजें निकालते थे। तो थोड़ा माहौल वैसा था। और फिर गुरुदेव, फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि गुरुदेव मेरे सामने आके बैठ गए हैं। थोड़ा ऐसा मुझे लगा। और
गुरुदेव का यहाँ पे मुझे प्रकाश दिखाई दिया आज्ञा चक्र पे, और मतलब गुरुदेव दिखाई दिए। तो फिर मेरे बॉडी में बहुत तेज वाइब्रेशन शुरू हो गए। मतलब अ, मैं नॉर्मली बैठा था, अ, जैसे आप आज भी आप देखते होंगे कुछ नए लोग होते हैं, वो सिद्धासन वगैरह लगा लेते हैं, हम उनको मना करते हैं फिर भी वो लगा लेते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ था कि मैं भी थोड़ा हाथ को घुटने पे रख के बैठा हुआ था, दोनों हाथों को। तो उसमें वाइब्रेशन हुए बहुत तेज, मतलब यूं मानो कि एक एक फीट का उनका आयाम था, एक एक फीट ऊपर नीचे हो रहे थे मेरे दोनों हाथ। और मैं पाँव भी बहुत तेज हिल रहे थे, और मतलब एकदम से हुआ ये सब। तो ये सब होता रहा, और फिर ध्यान खुला तो मुझे बहुत तेज रोना आया। मैं वहां पे काफी देर रुका, गुरुदेव की तस्वीर ली, और फिर रूम पे आ गया। उस समय रूम पे रहता था मैं अकेला ही। फिर उसके बाद काफी वहाँ पे कोटा में पहले एरोड्रम पे एक आश्रम होता था हमारा, और वहाँ पे हरक चंद जी अंकल हैं कोटा में, गुरुदेव के साथ काफी रहे, उन्होंने काफी सेवा की गुरुदेव की। उनका सानिध्य मिला। आश्रम में डेली जाना होता था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे लगता था कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, और यही एक रास्ता है जिससे मतलब हम सभी की मुक्ति और हम आगे प्रगति कर सकते हैं। मतलब गुरुदेव की स्पीच की बातें और सब चीजें मुझे बहुत याद रहती थी। उस समय इंटरनेट था तो प्रचार भी करते थे, थोड़ा बहुत इंटरनेट आया ही था उस समय नया नया। तो मैं जाके, और पहले कुछ याहू मैसेंजर वगैरह होते थे तो उनसे थोड़ा बहुत प्रचार भी करते थे हम। साइबर कैफे जाके, पहले साइबर कैफे होता था, 5 या 10 रुपए पर आवर के हिसाब से लेता था वो। तो प्रचार में ये चलता था। और जब गुरुदेव आने वाले होते थे तो हमारा प्रचार फिर वो पूरे शहर में जो पोस्टर बैनर होर्डिंग वो लगाने होते थे, उसमें बड़ा आनंद आता था। पूरी पूरी रात हम मतलब पोस्टर वगैरह लगा लेते थे और बैनर लगा लेते थे। वो समय मैं बड़ा मिस करता हूँ। गुरुदेव का सानिध्य भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा गुरु भाइयों का आपसी जो प्रेम था, वो बड़ा अद्वितीय था। मतलब हमें पता ही नहीं लगता था कि सुबह हो गई। आप समझिए, बस रात भर काम करते थे और इतना हंसी मजाक में चलता रहता था, और पता ही नहीं लगता था कि कब सुबह हो गई, काम भी हो जाता था। चलिए, बातें चलती रहेंगी। साधना गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ भैया, जय गुरुदेव। जी मैं एक बात रखना चाह रही थी। जी गुरु बहन। वो ये थी कि एक बार गुरुदेव विदेश यात्रा से वापस लौट रहे थे, हम्म। तो उसमें एक भैया हैं जो उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। वैसे तो जगह जगह पे काफी लोगों ने पकड़ा हुआ है उन्हें, हम्म। और एक जगह भैया हैं वो, मतलब नाम मुझे याद नहीं है ना, शायद जी आपको इस उनकी हुलिया से याद आ जाए अगर आप हो तो। उनके अच्छे खासे को हैवी बाल हैं, और उनकी अच्छी खासी मूछें भी रखते हैं वो, और हेल्थ वेल्थ काफी अच्छी है। तो जी उन्होंने एक बार बताया था कि अपने गुरुदेव महर्षि अरविंद भी अपने गुरुदेव ही थे, है ना, और जी जी। बुद्ध भी अपने गुरुदेव ही थे। महर्षि अरविंद भी अपने गुरुदेव ही थे, और बुद्ध भी अपने गुरुदेव ही थे। और जी ये भी बताया उन्होंने कि जोधपुर के एक राजा भी गुरुदेव रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि एक बार मुझे ना अपने रूम में लेके गए थे गुरुदेव ऊपर, और वहां हम्म। पे गुरुदेव मतलब एक डायरी लिखा करते थे। तो उस जी डायरी में भी गुरुदेव ने अपनी ये बातें नोट की हैं, है ना।
और अच्छा। उन्होंने ही वो ही एक बार हल्दी घाटी में जब प्रचार के लिए गए थे, तो वापस जब लौट रहे थे तब उनको तामसिक शक्तियों ने घेर लिया था। तो मतलब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते वहां से निकले गुरुदेव से प्रेयर करके। तो बता रहे थे कि गुरुदेव हमारा बड़े ही भावपूर्ण मुद्रा में बैठ के हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मतलब गुरुदेव को उन्होंने अपनी सारी रास्ते का जो सफर बीता वैसा सब कुछ उन्होंने बताया। तो गुरुदेव ने उनको जवाब दिया था कि बेटा, तामसिक शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि मतलब अगर मैं तुम्हारा साथ एक पल के लिए भी छोड़ दूं ना, तो तुम चींटी की तरह मसल के जाओगे, है ना। ये उनकी ही अनुभूति थी। और दूसरा उन्होंने जी, जी। बताया था कि एक बार मैंने उनसे गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मुझे तो कुछ अनुभव भी नहीं होता है मुझे कुछ अनुभूतियां ही नहीं होती हैं। तब गुरुदेव ने जवाब दिया था कि तुम्हें अनुभूतियां कराता रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा जी, तुम सही बैठे बात है। बैठे अनुभूतियों के लिए थोड़ी नहीं हो। तो इस तरह की मतलब जानकारी में है क्या कि गुरुदेव अपने महर्षि अरविंद भी गुरुदेव थे और बुद्ध भी थे, जोधपुर के राजा भी रहे हैं। उन्होंने स्वयं ने बताया कि अपने मुंह से बताया है गुरुदेव ने। जी, 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 बिल्कुल। अगर किसी की जानकारी में हो ये बात, मुझे बहुत अच्छे से जी, मतलब बुद्धि जी कुछ ये। कहना चाह रहे हैं गुरुबहन, वो शायद बताएंगे हाँ इस पे। जी, बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जो गुरु बहन बोल रही है, तो असल में क्या है, ये किसी के व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं और गुरुदेव ने हो सकता है बताया हो। पर ये है गुरु भाई, गुरुदेव को जो है ना अपन मतलब साधना से ही जान सकते हैं। बाकी गुरुदेव को समझना और गुरुदेव की बातें आप सुनो। अभी एक जैसे बुद्ध के बारे में गुरुदेव बोलते हैं, तो मैंने वो स्पीच सुनी है। गुरुदेव बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि मैं 500 साल बाद फिर आऊंगा, है ना। तो अब इसका अर्थ क्या है, मतलब वो कोई जो स्पीच है ना, वो कोई मतलब उस तरफ नहीं है कि वो बुद्ध बौद्ध धर्म या उस तरफ कुछ उनका वो हो। उन्होंने अचानक गुरुदेव ने ये बात बोली कि बुद्ध ने कहा था कि मैं 500 साल बाद फिर आऊंगा। तो ये तो हो गया गुरु भाई। वो दूसरा एक स्पीच मैंने पहले भी सुनी थी और आज मैंने शेयर की थी वो, जिसमें गुरुदेव जो है दादा गुरुदेव के लिए कहते हैं, है ना, कि उदयपुर जो है मेरे गुरुदेव की जो है जन्मस्थली रहा है, जन्मस्थली है, और मेरे गुरुदेव सिसोदिया राजपूत थे, है ना। तो गुरु भाई गुरुदेव एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जो है वो नाथ सन्यासी थे, या मतलब नाथ संप्रदाय के योगी थे, और मतलब आईपंथी नाथ थे। दूसरी तरफ गुरुदेव कहते हैं कि मतलब बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि ये उदयपुर जो है मेरे गुरुदेव की जन्मस्थली है और मेरे गुरुदेव सिसोदिया राजपूत थे। तो गुरु भाई गुरुदेव को समझना जो है ना, मतलब बहुत ही ये है, अपन साधना और अपनी आराधना द्वारा ही अपन समझ सकते हैं। बाकी किसी को मान लीजिए कि गुरु बहन जो बोल रही है, अगर गुरुदेव ने ऐसा बातचीत में या उनको मान लीजिए कि ध्यान वगैरह में बताया है, तो वो संभव है। जय गुरुदेव। जी, जी, जी। जी भाई साहब, आपने सही कहा। और मैं सुरेश जी गुरु भाई को लेता हूँ, उससे पहले मैं भी अपने इस पे छोटी सी बात रखना चाह रहा हूँ कि ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम गुरुदेव को क्या समझते हैं। सिर्फ ये एक बात हम तय कर लें, उसके बाद सब प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाते हैं। क्या हम गुरुदेव को बाकी अब तक जितने गुरु हुए हैं उनकी तरह मानते हैं, या क्या हम उनको कल की अवतार मानते हैं? बहुत से महान आत्माएं निसंदेह किसी न किसी का अवतार हो सकती है, लेकिन जो गुरुदेव को किसी ने यदि बोला है तो वो सिर्फ उनके लिए है। मेरे से कोई पूछे, मेरे को गुरुदेव खुद भी बोल दें कि ये मैं मतलब मैं महाराजा था, तो मेरे मुंह से हंसी आ जाएगी। मैं कहा भगवान, आप कहाँ कौन नहीं थे वो तो बता दो आप ये तो आप महाराजा, क्या आप सब आप ही तो हो, आपके अलावा और है क्या? तो कहने का मतलब कि
गुरुदेव तो सब जगह व्याप्त हैं, अभी भी हैं। हम सब में गुरुदेव ही तो हैं। बस वो भ्रम है, उसकी वजह से हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब कि कल की अवतार, अगर आप गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, जब उसको अर्जुन को दिखाया अपना वास्तविक स्वरूप, तब फिर उसको समझ में आया। तो ईश्वर साक्षात्कार का विषय है। तो उसमें आप गीता में भी देखोगे तो उसमें भी उसको, अर्जुन को सारे देवी देवता भगवान के शरीर में दिखे थे। पेट में कोई है, ब्रह्मा है, विष्णु, महेश, जितने भी ये देवी देवता हैं, जो भी हैं, उस बॉडी से बाहर कुछ दिखा ही नहीं उसको। तो अब तो कल की अवतार है, वो तो उससे पुराने वाले से एक दो कला एक्स्ट्रा है इसमें, और ज्यादा पावरफुल है ये। इससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये बात बुद्धि जी भाई साहब ने सही कही कि हम गुरुदेव के स्वरूप को यदि जानना चाहें तो हमें उनको आराधना से ही और उनकी भक्ति से ही हम जान सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव तो, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव लड़े थे, हार गए। तो एक तरह से कि मतलब उनको एक व्यक्ति मानते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। हमारा क्या ओपिनियन है, वो ही हमारी आराधना में सहायक होता है। मैं बुद्धि जी की बात का वो भी जवाब देना चाहूंगा कि दादा गुरुदेव के बारे में जो गुरुदेव ने कहा है, ठीक है, दादा गुरुदेव ने भी जन्म तो लिया ही है ना कहीं पे। तो उन्होंने सिसोदिया राजपूत घराने में जन्म लिया था। उसके बाद वो नए नाथ संप्रदाय को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो इससे नाथ बनने से उनकी जन्म स्थली थोड़ी बदल जाती है, और कहाँ पे कैसा जन्म होना है ये सब तो पूर्व निर्धारित होता है। तो इन दोनों बातों में कोई द्वेष नहीं है कि गुरुदेव नाथ योगी भी हैं, दादा गुरुदेव, और सिसोदिया राजपूत घराने में पैदा भी हुए हैं। दोनों बातें सही है। जी गुरु बहन, शायद हमारी बातें मतलब क्लियर हो गई होंगी सभी को कि गुरुदेव का कौन क्या कह रहा है, वो उसका व्यक्तिगत हम मान के चले। हम गुरुदेव के बारे में क्या समझते हैं और हमें क्या ऐसा समझते हैं जिससे आराधना में हमारे लिए फायदा हो, वो महत्वपूर्ण है। मैं तो ये गुरुदेव, मानती हूँ भैया कि अवतार लेने से पहले गुरुदेव ने अपना समय तो बिताया ही होगा कहीं ना कहीं। इस कमाल कर रहे तरह हो। से मैं खुद बड़ा हैरान रहता था कि गुरुदेव जैसे बैठते थे ना, मेरी वैसे गुरुदेव के चेहरे की तरफ कभी नजर नहीं जाती थी, परंतु जैसे ही मैं उनके चेहरे की तरफ कभी गलती से देखा गया, तो ऐसा लगता था कि वो पता नहीं एक क्षण में हजारों लाखों चीजें सोच रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं। मतलब सोच भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और वैसे देखा है मैंने उनको। मतलब आप यूं समझो कि बहुत सारे काम संभाल रहे हैं अंदर, सोचते सोचते हो। और गुरुदेव ने स्पीच में भी ये कहा है, गीता के एक वाक्य का वर्णन किया ना, कि अर्जुन तुझे बहुत से जानने से क्या मतलब है, सिर्फ इतना ही जान ले कि मैं अपने योग के एक अंश मात्र से इन समस्त ब्रह्मांडों को चला रहा हूं। तो वो साक्षात परम सत्ता है, उसके लिए किसी भौतिक शरीर में आने की क्या जरूरत है। वो तो अपनी इच्छा से और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो उस टाइम भी कोई काम रहा होगा तो हो सकता आए हो। तो और हम उस भैया पे, मैंने एक बात और नोटिस की। जी मैंने एक बात और नोटिस की जी, कि जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई थी तो हम्म मतलब कभी चाहे मैं कितनी भी लेट हो जाती थी, कभी हम्म मैं पीछे नहीं बैठी और ऐसा लगता था कि मेरे लिए सीट रिजर्व रहती है। और मैं हम्म गुरुदेव से प्रार्थना करती, गुरुदेव मुझे तो आगे ही बैठना, आपके दर्शन अच्छे से होते हैं। और मैं उस पीरियड में जैसे ही गुरुदेव आते थे ना, तो मैं बात हम्म नहीं कर पाती थी किसी से भी, क्योंकि मेरी आंखें पूरी डबडबाई और मेरा ना ध्यान, मतलब वो गुरुदेव जैसे ही कदम रखा नहीं कि मैं खुद में नहीं रहती थी। हम्म और एक बार भी गुरुदेव
चाहे कहीं भी देख रहे हो, कहीं भी, और एक बार हृदय से कहानी गुरुदेव प्लीज एक बार हमारी तरफ देखो ना गुरुदेव, कहीं भी हाँ। देखते होंगे तुरंत, मतलब आंखों से आंखें तुरंत टप से ना देख लेना। जी। तो ये चीज मतलब बड़ी विचित्र थी कि कहीं भी देख रहे होते थे कि मन में ऐसा सोचा कि गुरुदेव प्लीज एक बार देखो ना हमारी तरफ, गुरुदेव तुरंत देखते थे। बिल्कुल गुरु बहन, ये तो बहुत बड़ी से गुरु भाई विलक्षण बहनों के चीजें साथ हुआ है। रही हैं गुरुदेव के सानिध्य में, मतलब जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि याद नहीं रहती और मन गदगद हो जाता है जब याद आती है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरेश शर्मा जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया था। गुरु भाई यदि आप कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई, पंकज जी गुरु भाई, जय गुरु गुरुदेव भाई। सर। ऐसे बुद्धि जी और पंकज जी गुरु भाई ने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। वो महर्षि अरविंद और गुरुदेव का जो बहन कह रहे थे ना तालमेल वाली बात, तो महर्षि अरविंद ने आराधना करी और उन्होंने कहा कि इस परात्पर से धरा के लिए जो जितना अधिकतम मांग सकता है मांग लिया है, और जी वो जो है इस धरा पे 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है। तो वो तो गुरुदेव के मतलब महर्षि अरविंद के समय ही गुरुदेव आ चुके थे, इसलिए उनका रूप तो होने का सवाल ही नहीं है। बस मैं इतना ही कह रहा था। जय हाँ। बड़ी लॉजिकल बात कही है गुरु भाई आपने। चलिए, शायद गुरु बहन को और अच्छा क्लियर हो गया होगा। चलिए, और भी कोई बात है तो रखिए और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन को अपनी अनुभूति या जिज्ञासा या प्रश्न रखना हो तो रख सकते हैं। ये बात हमें बड़ा अच्छे से समझ लेनी चाहिए। काफी गुरु भाई बहनों ने भी आ, बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत बार सेशन में बताया भी है कि हम जितना जल्दी गुरुदेव को कल की अवतार एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। और ये बात हम पूरी तरह मान लें और उसको विश्वास कर लें कि हमें गुरुदेव हर पल देखते रहते हैं। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं वो सब के सब गुरुदेव देखते रहते हैं। तो और जितनी हम आराधना करते हैं वो भी उनको पता है, और हम किस भाव से क्या कार्य कर रहे हैं वो भी हमें पता है। बहुत बार जैसे मिशन में कुछ चीजें होती है कि इस गुरु भाई ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो हमें गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं होती मिशन में, ना ही कोई सफलता या असफलता महत्वपूर्ण होती है, बस हमारे भाव महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, सेशन का समय हो रहा है। मैं अब हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और मंच का समापन करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी भाई साहब, जय गुरुदेव। शायद गुरु भाई व्यस्त हैं। चलिए, मैं पीके सिंह जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि वो मंच को समापन करें। पीके सिंह जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी विक्की जी भाई साहब, आप आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी अपना कैमरा ऑन कर ले। जय गुरुदेव। कैमरा और माइक गुरुदेव दोनों। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए कल के अवतार की की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की, जय सतगुरुदेव जय भगवान। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव सभी जय बहन भाई गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय सभी बहन भाइयों जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव जय सतगुरुदेव भगवान जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव बहन जी जय गुरुदेव सभी पल पल की खबर रखते हैं हमारे गुरुदेव हमारी। रखेंगे पर हमारे गुरुदेव रखते हैं हर दम हर घड़ी, हम पे निगाह रहती है उनकी। कहीं कोई बिल्कुल गलत तो नहीं बिल्कुल करते हम। पूर्ण रूप से हमारी रक्षा करते हैं भैया, जैसे माँ बच्चे की करते हैं ऐसे गुरुदेव हमारी करते हैं रक्षा। पल पल हर घड़ी हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ है भैया, हमारी बहुत लाज रखते हैं भैया। जय गुरुदेव जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय श्री कल की नहीं है गुरुदेव के लिए कुछ बोलने के लिए भैया, बहुत हल्के पड़ जाएंगे हम कुछ बोलेंगे तो। और बोलूंगी किसी दिन दावे के साथ बोलूंगी भैया, ऐसा बोलूंगी मैं कह रही हूँ कि बस एक दिन बताऊंगी कि भाई गुरुदेव ने क्या किया संसार में। सब कह रही हूँ, मेरे दिल बोलता है, पर मैं बताऊंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगी भैया। इसलिए मैं चुप हूँ, अभी चुप हूँ भैया। मैं मेरे हर पल हर घड़ी मेरे साथ गुरुदेव रहते हैं भैया, मैं बता ही नहीं सकती आपको। जय गुरुदेव भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। चलिए मिलते हैं कल सुबह। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय